जगत में प्रतिभा को पहचानना बड़ा बड़ा मुश्किल है। जगत में प्रतिभा की पहचान बहुत बहुत मुश्किल, क्योंकि प्रतिभा का अर्थ ही यही है कि जो समकालीन ना हो, क्योंकि जितने भी समकालीन हैं वे प्रतिभा को ठीक ठीक समझ नहीं पाते। प्रतिभा का यही अर्थ है कि जो समय के पहले हो, समय से पहले हो, जो समय से पहले आ गई हो वही प्रतिभा है। जो समय से पहले ही उपस्थित हो वही प्रतिभा है। और प्रतिभा का पता प्रतिभान व्यक्ति जब जगत से निकल जाता है तो लगता है, तब लगता है। जगत से विदाई के बाद तो आजीवन प्रतिभावान व्यक्ति को वह सम्मान नहीं मिलता जो कि उसे अपने जीवन में मिलना चाहिए था। जैसे थोड़ी देर के लिए कार्ल मार्क्स को लें। कार्ल मार्क्स ने दुनिया की राजनीति पर और दुनिया के आर्थिक जगत पर बड़ा असर छोड़ा, बहुत असर। काफ़ी देशों में क्रांतियां हो गईं। रूस में हुई, फिर रूस नहीं रहा, सोवियत संघ बन गया, सोवियत संघ का उदय हुआ। 20वीं शताब्दी का सारा इतिहास अगर उठाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे कार्ल मार्क्स ने पहले से ही अपनी पुस्तक दास कैपिटल में सारा लिख दिया हो, पहले से। फिर जहाँ भी जाओ वहाँ पर सब जगह समाजवादी। यद्यपि जैसा कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने लिखा वैसा साम्यवाद धरती पर उतरा नहीं, ज़मीन पर नहीं उतर सका, मगर राज तो किया पूरी दुनिया पर लगभग 100 साल तक। तो कभी कार्ल मार्क्स ने नहीं सोचा होगा कि मेरी यह पुस्तक, ऐसी पुस्तक इस दुनिया में इतना तहलका मचा सकती है। वह एक अलग की बात, वह एक अलग की बात है कि कार्ल मार्क्स का साम्यवाद असफल होता चला गया, असफल। सारा का सारा 100 साल में, जो 100 साल में उसके परिणाम आए, सारी असफलता के आए, क्योंकि आएंगे ही। व्यक्ति को, इस दुनिया को कोई भी हल दो, वह हलों में से भी अपने प्रश्न ढूंढ लेता है, अपने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है। तो फिर हुआ क्या? फिर हुआ यह कि दुनिया में पूंजीवाद स्थापित हो गया। पूंजीवाद स्थापित तो हुआ, मगर आज भी कार्ल मार्क्स जिंदा है, प्रासंगिक है पूरी दुनिया में आज भी। दूर क्यों जाना, भारत को ही ले लो। तो भारत के कुछ प्रांतों में तो मार्क्स ने काफ़ी समय तक अपनी सरकारें चलाई हैं, आज भी चलती हैं। तो प्रतिभा अद्भुत है। तो प्रतिभा सोचनीय है, विचारणीय है। भगवान रामकृष्ण बेचारे कितने सीधे साधे, कितने सज्जन। वे तो जानते भी नहीं थे कि उनके
जगत से जाने के बाद उनके संदेशवाहक संदेशवाहक लाखों में होंगे, इतने लाखों में। स्वामी जी भी जब अमेरिका गए तब भगवान रामकृष्ण नहीं थे। जब स्वामी जी ने शून्य के ऊपर अपना लेक्चर दिया तब भी उनके गुरु रामकृष्ण नहीं थे। मगर देखकर आश्चर्य होता है कि उनके इतने संदेशवाहक हैं, उनकी पुस्तकें, उनका प्रकाशन, रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन, सारा का सारा सेवार्थ है, जन सेवार्थ है। इसे प्रतिभा कहते हैं, इसका नाम है प्रतिभा। यही प्रतिभा है, जगत से जाने के बाद प्रकट होती है। तो हुआ क्या, एक थे थोरो अमेरिका में पैदा हुए, बड़े गरीब थे, बड़े गरीब। मजदूरी करने के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई हो सकी। खैर, जैसे तैसे थोरो ने क्या किया कि स्नातक की डिग्री ले ली। तो उस वक्त ऐसा होता था कि डिग्री लेने के लिए फीस देनी पड़ती थी, और करीब $5। $5 तो सर्टिफिकेट लो, तो प्रमाण पत्र लो। तो थोरो को बड़ा अटपटा लगा कि कागज का एक टुकड़ा लेने के लिए $5 तो उन्होंने डिग्री तो की, पर डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं लिया, क्योंकि सर्टिफिकेट उन्हें निरर्थक लगा, अर्थहीन लगा। तो उन्हें सार्थक क्या लगा? उन्हें सार्थक लगा कि ये पैसे अगर कोई गरीब हो उसके पास में जाएं तो अच्छा है, तो फिर सार्थकता है। और उन्होंने 5 के $5 बांट दिए। आजीवन एक किराए के मकान में रहे। उन दिनों पेंसिल बनती थी तो पेंसिल बनाने लगे, और थोरो को ऐसा लगा कि लोगों की सेवा का सबसे उचित माध्यम, सही माध्यम साहित्य हो सकता है। साहित्य से लोगों की सेवा की जा सकती है। साहित्य के सृजन से तो उन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी, लगभग 700 पुस्तकें उन्होंने लिखी। 700 पुस्तकें लिखने के बाद भी बहुत अचंभा होता है कि उनके जीवन के काल में एक ही संस्करण बड़ी मुश्किल से बिका। एक संस्करण। थोरो दुनिया से निकल गए। उन्होंने दुनिया से विदाई ले ली, और जब उन्होंने दुनिया से विदाई ले ली तो उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार माना गया। साहित्यकार। और थोरो कहाँ रहते थे? झील के किनारे, झोपड़े में रहते थे।
एक बार हुआ ऐसे कि एक अमेरिकी ने, कोई अमेरिकन था, उसने पूछा गांधी जी से, यह पूछा कि आप एक बात बताइए कि यह असहयोग आंदोलन आपने किससे सीखा? कोई तो होना चाहिए कि जिससे असहयोग आंदोलन आपने सीखा हो। आखिर आपका स्रोत है क्या? क्या स्रोत है आपका? यह प्रेरणा आपको मिली किससे? तो गांधी जी बोले, थोरों से, थोरों के साहित्य से। और मैंने थोरों को तो देखा नहीं, मगर थोरों के साहित्य में जरूर देखा है। मुझे थोरों का परिचय थोरों के साहित्य से हुआ है। अब गांधी जी को तो सब जानते हैं पूरे जगत में, मगर थोरों का इस जगत के साथ उतना परिचय नहीं है। ऐसे थे थोरों। और जो दास प्रथा वेस्टर्न जगत में, पश्चिम में, उसको उखाड़कर फेंकने में भी थोरों का बड़ा बड़ा योगदान है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ध्यान रखने वाली बात एक और भी है कि गांधी जी ने जो थोरों से सीखा, उसी के कारण से भारत भी आज़ाद हुआ, क्योंकि गांधी जी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है लोक शक्ति को इकट्ठा करने में। और यह सब थोरों से सीखा गया है। प्रतिभा बांटने में उत्सुक होती है, बांटने में हमेशा प्रतिभा बांटती है, देने में उत्सुक रहती है। और क्यों उत्सुक रहती है? क्योंकि ऐसा करने से जो प्रतिभा होती है उसे आत्मसंतोष प्राप्त होता है, और कुछ भी नहीं, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। वह दूसरी बात है कि दूसरा लेने में उत्सुक है या नहीं। ले तो ठीक है, ना ले तो भी ठीक है, तो भी उचित है।